तो स्वागत है आप सभी को द 50 शो में, जहां दिमाग कम और ओवर कॉन्फिडेंस अनलिमिटेड होता है। दोस्तों, आप लोग रियलिटी शो बहुत देखे होंगे, जैसे बिग बॉस, रोडी, स्पीड विला, और अभी अभी एक और मार्केट में रियलिटी शो आया है जिसका नाम है द 50। ये रियलिटी शो कम और ह्यूमन बिहेवियर का सोशल एक्सपेरिमेंट ज्यादा लगता है। इंडिया के 50 सेलिब्रिटीज मेरे इस रॉयल महल में खेलेंगे। 50 लोगों को एक जगह डाल दो और रूल क्लियर मत रखो और फिर बोलो कि देखो अब असली रियलिटी। द 50 शो का कंसेप्ट सिंपल है, हम बाद में रूल बनाएंगे, पहले तुम ड्रामा दिखाओ। ये इकलौता ऐसा शो है जहां रूल अनक्लियर, ऑथराइज अनक्लियर, पावर का सोर्स अनक्लियर। बस एक चीज इस शो में क्लियर है, कंटेंट बराबर कंफ्यूज। मतलब कि सारे कंटेस्टेंट कंफ्यूज है कि हमको करना क्या है और कंटेंट देना क्या है, इसीलिए बस कल अपने में फाइट कर रहे हैं। खुद अर्चक के नाम लिख रहा हूँ, एग्जिट ऑर्डर। और इस शो को देखने वाले ऑडियंस ये सोच रही होगी कि ये कंटेस्टेंट बाहर क्यों हुआ, और टास्क से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि कौन किसके साथ बैठ रहा है, कौन किससे चुगली कर रहा है, और कौन कैमरा देखकर अपना ज्ञान का भंडार खोल रहा है, और कौन ज्ञानी बन जा रहा है कैमरा देखते। और इन्होंने बोला और सबसे और रजत से मार खानी पड़ेगी। इस शो में दोस्ती करना शादी करने से भी आसान है और तोड़ना व्हाट्सएप ब्लॉक करने से भी फास्ट। सुबह बोलेंगे कि तू मेरा भाई है, तुम्हारे लिए मैं जान भी दे दूंगा, और शाम होते होते वो दोस्ती दुश्मनी में बदल जाता है। उसका काम निकलते हुए वो छुरा लेकर खड़ा रहता है कि जैसे तुम पीछे घूमो कि मैं घोप दूं। और ये लोग अपने से छुरा नहीं उठाते, ये ऐसा शो ही है कि उनको मजबूर कर देता है छुरा उठाने को। सुबह तो बढ़िया से दोस्ती चलता है, लेकिन शाम होते होते ये सोचते हैं कि इसको ये शो से बाहर निकालो, नहीं तो भाई यही जीत जाएगा। और इस शो में दोस्ती स्ट्रांग रही मजबूरी होती है, और लॉयलिटी इंस्टाग्राम के कैप्शन तक ही सीमित रहता है। और इस शो में हर कंटेस्टेंट बोलते हैं कि मैं लॉयल हूँ, लेकिन रियलिटी ये है कि वो पीठ पीछे हर रोज सोचते हैं कि मैं किसको बाहर निकाल दूं कि उससे मैं जीत सकता हूं। और इस शो का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि यहाँ हर कंटेस्टेंट अपने आप को किंग समझता है। यहाँ 50 लोग हैं और सबको लगता है कि मैं मास्टरमाइंड हूँ, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। कंटेस्टेंट 2 दिन सेव हो जाते हैं तो इनका चलने का स्टाइल चेंज हो जाता है, बोलने का टोन चेंज हो जाता है। आर्या, आप मेरे डैम में फेल होती हैं, मेरे डैम से बाहर चली जाइए। उसको घर से भी बाहर निकालो, पागल कहीं की। और इस शो का बस यही प्रॉब्लम है कि टास्क एक नॉइस बन जाता है। कभी लगता है कि टास्क इम्पोर्टेंट है और कभी लगता है कि टास्क एक टाइम पास है, क्योंकि टास्क में तुम जीतो हारो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपके अंदर पावर होना चाहिए किसी से फाइट करने के लिए, और इतना दिमाग रहना चाहिए कि आप इस शो का पॉलिटिक्स समझ सके और उसमें तुम ढल सके और हर किसी का चुगली किसी और से कर सके, तभी इस शो में तुम टिक पाओगे। अगर तुम सोचोगे कि टास्क जीतकर मैं इस शो में रह लूं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। और अगर तुम टास्क जीतने के भरोसे बैठोगे तो इस शो का मेकर बोलते हैं कि थोड़ा इधर आओ, और इस शो का दुआरी है इधर से तुम बाहर जाओ, क्योंकि तुमको केवल टास्क खेलने के लिए मैं इस शो में नहीं बुलाया हूँ। तुमको यहाँ फाइट करना है, यहाँ तुमको लड़ना है, तब मुझे फुटेज मिलेगा, मेरा शो प्रमोशन होगा। लेकिन अगर बंदा कोई ऐसा नहीं करे तो उसे तुरंत इस शो से बाय बाय कर दिया जाता। और आपको इस गेम के पॉलिटिक्स में जरूर ढलना है, आपको किसके साथ बैठना है, किसका किससे चुगली करना है, ये आपको बखूबी आना चाहिए। अगर ये आपको नहीं आता है तो मेकर भी आपका कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको सीधा उठाएंगे, घर से बाहर कर देंगे। क्योंकि ये शो इसलिए बनाया गया है कि आप कितना चुगली कर सकते हैं, ये नहीं बनाया गया है कि आप कितना बढ़िया से खेल रहे हैं। नहीं भाई, स्ट्रॉन्ग प्लेयर कभी भी बाहर जा सकता है अगर वो बढ़िया से चुगली नहीं कर रहा है तो। और इस शो में तुम जितना गलत काम कर सको, जितना तुम किसी से लड़ाई कर सको, जितना किसी को गाली गलौज कर सको, उतना दिन तक तुम टिकोगे। लेकिन अगर जहां तुम अपने आप को सीधा साधा और अपने आप को थोड़ा संस्कारी दिखाए, उस टाइम ही इस शो का मेकर आप पे ध्यान देंगे और बोलेंगे कि बेटा तुम इस शो से बाहर जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए ये दुनिया नहीं बनी, तुम अपने दुनिया में जाओ, वहां जाकर संस्कार दिखाना।
गांधी शिव का नाम के लिए तो आप ओपन करो ना, आप मेरे को भी डालो पोर्ट में। और इस शो में ऐसे ऐसे कंटेस्टेंट आए हैं जो ओवर एक्टिंग के दुकान है, जो अपने आप को समझते हैं कि मैं ही सबसे बड़ा मास्टरमाइंड हूं, लेकिन उनके पास माइंड के नाम पे जीरो है और दूसरे के एनिमेशन पे वहां जाके अपना प्यार दिखाते हैं और बोलते हैं कि मैं रियल हूं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और प्लान तो 100 बनाएंगे, किसी भी टाइम प्लान बनाते रहेंगे, लेकिन एक्सिक्यूट एक भी नहीं करेंगे। जो 1 लाख डाले हैं वो भेजो। मैंने उससे पूछा कि क्यों भेजे थे, उसे बता। खुद का दिमाग इतना सा भी नहीं लगाता है, लेकिन अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए किसी से भी फाइट कर लेता है। और हमेशा विक्टिम कार्ड खेलना और नॉमिनेशन के बाद बोलना कि हमेशा मुझे टारगेट किया जा रहा है, सारे लोग मिलकर मुझे बाहर निकलना चाहते हैं, यही लोग इस शो में चलते हैं। और यहाँ इस शो में हमेशा टीमिंग के साथ खेलना पड़ेगा, हमेशा विक्टिम कार्ड खेलना पड़ेगा, तब आप आगे तक जा सकते हैं। उसके बाद आपको जीतने का चांस रहे। और द 50 शो जीतने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ एडजस्ट होना पड़ेगा, सच्चाई का बत्ती बनाकर कहीं और डालना पड़ेगा, जितना झूठ हो के उतना आपको बोलना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ जीतने के लिए लॉयलिटी नहीं चाहिए, कैलकुलेशन चाहिए कि मैं किसके साथ रहूंगा तो उसमें कितना टीमिंग है कि जो मुझे साथ देगा। अगर आप लॉयलिटी दिखाते हैं, किसी के सपोर्ट में जाते हैं और किसी के सपोर्ट में वहां खड़ा हो जाते हैं, तो आप बहुत जल्दी इस शो से बाहर भी आ सकते हैं। और इस शो में अपने ईगो को अपने जेब में रखो, ईगो इस शो में नहीं चलेगा, इस शो में फाइट चलेगा, ओवर कॉन्फिडेंस चलेगा, क्योंकि आप दिखाओगे ईगो तो सारे लोगों के नजर में खटकोगे। तो इसलिए यहाँ कॉन्फिडेंस दिखाओ, किसी से झगड़ा करो, ओवर कॉन्फिडेंस दिखाओ। आपको इस शो में ये देखने को मिलेगा कि किसी के अगर हाथ में पावर आता है तो वो बंदा कैसे चेंज होता है। वो रूल भूल जाएगा, वो दोस्त को भूल जाएगा, वो दोस्ती भूल जाएगा, लॉयलिटी भूल जाएगा, वो बस अपने दिमाग को लगाएगा, वो भी कितना 50%, और सोचेगा कि सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, उसको पहले इस घर से बाहर करूं। वहां लॉयलिटी नहीं देखेगा भाई, वहां दोस्ती नहीं देखेगा। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि अभी तो ये कुछ नहीं है, अभी आने वाले दिन में आप लोगों को 365 दिन में 366 रियलिटी शो देखने को मिलेगा। मतलब कि हर एक दिन हर एक शो चलेगा। पहले तो कुछ गिने चुने रियलिटी शो थे, लेकिन अब इनका संख्या बढ़ते जा रहा है भाई। बेरोजगार की संख्या जैसे बढ़ रहा है, वैसे रियलिटी शो का भी संख्या बढ़ रहा है, क्योंकि बेरोजगार को रोजगार नहीं मिल रहा है, इसलिए रियलिटी शो बढ़ रहा है, क्योंकि सारे बेरोजगार का रोजगार यही दे रहा है रियलिटी शो। तो फाइनली गाइस, आज का वीडियो हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप कि वीडियो देखकर आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।